फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द एनसीईआरटी क्वीन। आज हम पढ़ेंगे 6 जनवरी 2024 का करंट अफेयर। तो पहला करंट अफेयर है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री लॉन्चेस पोर्टल फॉर स्टूडेंट्स। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री एक पोर्टल लॉन्च कर रहा है स्टूडेंट्स के लिए, जो कि इस पोर्टल में क्या होगा, ऑनलाइन पोर्टल है एक, जिसमें कि क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक स्टूडेंट्स रजिस्टर कर सकते हैं एंड पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस प्रोग्राम में। तो ये प्रोग्राम क्या है, ए स्टडी टूर टू पीएम मोदी स्कूल। तो पीएम मोदी का जो स्कूल है वहाँ पे एक स्टडी टूर होगा, जो कि 7 डेज का टूर होगा। एंड उनके जो स्कूल है वो बदनगर गुजरात में है। तो इसमें ये जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें एक बैच में 20 स्टूडेंट्स रहेंगे, जिनमें से 10 गर्ल्स एंड 10 बॉयज़ रहेंगे। तो ये जो प्रोग्राम होगा वो एवरी वीक होगा थ्रू आउट द ईयर। नेक्स्ट आता है कि ए डील बिटवीन द इंडियन एयरफोर्स एंड द रशियन हेलीकॉप्टर्स। तो इंडियन एयरफोर्स एंड रशियन हेलीकॉप्टर के बीच में एक डील हुआ है। तो ये डील के हिसाब से ये डील क्यों हुआ है, फॉर ओवरऑलिंग ऑफ इंडियन एयरफोर्स फ्लीट MI-26। तो इंडियन एयरफोर्स के पास जो MI-26 जो कि हेलीकॉप्टर्स है, हेवी लिफ्टिंग हेलीकॉप्टर्स है, तो उनका ओवरऑलिंग के लिए, ओवरऑलिंग मतलब अगर कोई भी मेंटेनेंस चाहिए होता है और रिपेयर चाहिए होता है, ये सभी वर्क किया जाएगा यहाँ पे। तो ये जो MI-26 है अभी इंडियन एयरफोर्स के पास, जो कि 3 नंबर्स है, जो कि ग्राउंडिंग कंडीशन में है, मतलब ये अभी वर्क नहीं कर रहे हैं। तो इससे ओवरऑलिंग करने के लिए इंडियन एयरफोर्स रशियन हेलीकॉप्टर के साथ एक डील फाइनल किए हैं। तो उसके हिसाब से ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको रिपेयर करने के लिए जो रिपेयरमेंट होगा, उसके बाद इंडिया बनेगा फास्ट कंट्री, जो कि साइमल्टेनियसली इन्वेंटरी ऑफ बोथ MI-26 एंड द अमेरिकन चिनूक्स। तो चिनूक भी और फ्लाइट से, जैसे कि MI-26 है। तो ये सभी ओवरऑलिंग जो होगा पहले रशिया में होने वाला था, लेकिन अभी इट विल बी डन इन इंडिया लोकली, मतलब इंडिया में होने वाला है, लेकिन विथ द हेल्प फ्रॉम द रशियन डिफेंस फर्म। तो रशियन डिफेंस फर्म इंस्ट्रक्शन देगा, लेकिन ये इंडिया में होगा ये सब काम। नेक्स्ट आता है कि IIT गुवाहाटी टू होस्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड रूरल डेवलपमेंट कॉन्क्लेव 2024 और ERDC 2024। तो IIT गुवाहाटी, उनके साथ IIT रोपर एंड ऑल्सो एंटरप्रेन्योरशिप एंड रूरल डेवलपमेंट सेंटर, ये तीनों मिलके IIT गुवाहाटी में हो रहा है एंटरप्रेन्योरशिप एंड रूरल डेवलपमेंट कॉन्क्लेव 2024, जो कि जनवरी 2 से जनवरी 5 तक हो चुका है एंड IIT गुवाहाटी में हुआ है। नेक्स्ट आता है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर of ISRO successfully tested a 100 watt class polymer electrolyte membranes fuel cell based power system or FCPC in orbital platform POEM-3 and launched on board with PSLV C-58। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में एक इलेक्ट्रोलाइट एम्ब्रांस फ्यूल सेल का टेस्ट हो चुका है, जो कि ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म POEM-3 में एंड लॉन्च हुआ है PSLV C-58 में। तो इसका खासियत क्या है, ये जो पावर मिशन है, ये पावर एमिट करता है वाटर के साथ, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीट एंड वाटर। ये सभी को मिला के पावर इसमें जनरेट होता है। तो नेक्स्ट आता है कि नेशनल बर्ड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जनवरी एवरी ईयर। तो एवरी ईयर 5 जनवरी को नेशनल बर्ड्स डे के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस साल 2024 में थीम क्या था, राइट टू फ्लाइट, इसका थीम था। तो ये जो नेशनल बर्ड्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड रेजिंग कैंपेन हाईलाइटिंग द नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट्स। तो माइग्रेटरी बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट्स को कंजर्वेशन करने के लिए, एक अवेयरनेस रेज करने के लिए ये एक इनिशिएटिव है। तो जो कि 5 जनवरी को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल बर्ड्स डे के हिसाब से। नेक्स्ट आता है
PhonePe has appointed Ritesh Pai as CEO of its इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस। तो फोन पे में जो पेमेंट बिजनेस डिपार्टमेंट है, इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस, इसके सीईओ के हिसाब से रितेश पाई को अपॉइंटेड किया गया है। तो रितेश पाई कौन है? फॉर्मर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द यस बैंक, जो कि यस बैंक का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, अभी सीईओ ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस ऑफ द फोन पे हुए हैं। नेक्स्ट आता है कि इंडियाज ओल्डेस्ट स्लॉट बियर डाइज एट 36 ईयर्स। तो इंडिया का सबसे पुराना बियर जो है वो उसका देहांत हो गया है, जो कि 36 ईयर्स के बाद उसका देहांत हुआ है। तो वो कहाँ पे था? ए जू कम एनिमल रेस्क्यू सेंटर इन मध्य प्रदेश कैपिटल भोपाल। मतलब भोपाल में ये जो बियर था, एक जू कम एनिमल रेस्क्यू सेंटर में उसका देहांत हो गया है 36 ईयर्स में। नेक्स्ट आता है कि द endangered hog deer has been spotted for first time in उत्तराखंड राजाजी टाइगर रिजर्व। तो राजाजी टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ पे पहली बार हॉग बियर्स को स्पॉट किया गया है, जो कि इन द चिल्ला रेंज वो सीसीटीवी के थ्रू स्पॉट किया गया है उनको। नेक्स्ट आता है पेटीएम साइंस ए एमओयू और मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ अयोध्या नगर निगम। तो अयोध्या नगर निगम के साथ पेटीएम ने एक एमओयू साइन किया है। क्यों किया है? टू अलाउ मोबाइल पेमेंट्स विद इन द टेम्पल टाउन। तो अयोध्या का जो रामलला टेम्पल हो रहा है और राम मंदिर हो रहा है, उस एरिया में मोबाइल पेमेंट्स और डिजिटल पेमेंट्स को अलाउ करने के लिए और रिसीव करने के लिए अयोध्या नगर निगम के साथ पेटीएम ने एक एमओयू साइन किए हैं। नेक्स्ट आता है द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस और CCRAS विथ नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन NCISM, ये दोनों ने मिलके क्या किए हैं? एक लॉन्च किए हैं स्मार्ट 2.0। तो ये स्मार्ट क्या है? स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च एमंग टीचिंग प्रोफेशनल। तो ये स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च एमंग टीचिंग प्रोफेशनल 2.0, जिसका एम क्या है? टू प्रमोट क्लिनिकल स्टडीज इन द प्रायोरिटी एरिया ऑफ आयुर्वेदा। तो क्लिनिकल स्टडीज को प्रमोट करने के लिए जो कि आयुर्वेदा को प्रायोरिटी दिया जाएगा, इसीलिए स्मार्ट 2.0 लॉन्च किया गया है, जो कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस विथ नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन दोनों मिलकर लॉन्च किए हैं। तो फ्रेंड्स, इसी का साथ ये सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। अपना पेन पेपर लीजिए और मेरे साथ नोट भी बना लीजिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर कीजिए एंड मेरी चैनल द NCERT क्वीन को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू एंड फॉलो फॉर मोर।